किसान वर्सेस किसान, कौन सही कौन गलत। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। उत्तराखंड से एक खबर आ रही है जहां पर उधम सिंह नगर में किसान और पुलिस में जबरदस्त टकराव हुआ है। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान यूपी की सीमा में घुस गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उधम सिंह नगर में पुलिस किसानों में संघर्ष, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने पर यह जबरदस्त बवाल सामने निकलकर आया है। किसानों ने ट्रैक्टर से डिवाइडर को तोड़ते हुए सब कुछ तोड़ दिया है और पुलिस वाले धक्का मुक्की करते हुए, आप जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इसमें कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं। किसान और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है, दरअसल दिल्ली जाने वाले किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बाजपुर के यूपी उत्तराखंड बॉर्डर को सील करने की कोशिश की तो किसान वहां पर भड़क उठे। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसान एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और इनकी अगुवाई में जुलूस निकालते हुए दिल्ली ये रवाना हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। किसान और पुलिस के बीच संघर्ष की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से बैरिकेड्स तोड़े गए हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर, जो वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर जो ट्रक वहां पर लाए गए थे, उसके जरिए पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो एक तरफ किसानों को भी चोटें आई हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले जो रोकने की कोशिश कर रहे थे वो भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 30 दिन आंदोलन को हो चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान संगठन अड़े हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है। सरकार के अपने तर्क, किसान के अपने तर्क हैं। बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। इन सब के बीच उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें यकीनन परेशान करने वाली हैं, जहां एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए इस देश में झड़प की ये तस्वीरें यकीनन अपने आप में चिंता पैदा करती हैं। उधम सिंह नगर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से दिल्ली कूच कर रहे किसानों को जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो आक्रामक होते हुए किसान आगे की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद बैरिकेड्स ट्रैक्टर ट्रॉली से तोड़ दिए गए। पुलिस वाले लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। झड़प हुई और इस झड़प में एक तरफ किसान भी जख्मी हुए तो दूसरी तरफ कई पुलिस वाले भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें चोटें आई हैं। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए भी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उधम सिंह नगर में स्थिति क्या रही होगी। मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। यहाँ पुलिस ने फिर आज वही बैरिकेड लगाकर, बड़े बड़े ट्रक लगाकर, कंटेनर लगाकर सड़क रोकी है। हम बार बार पूछ रहे हैं हमें आप रोक क्यों रहे हैं? हम तो उत्तराखंड से यूपी में घुसने जा रहे हैं और यूपी से दिल्ली में जाएंगे, हमें आप क्यों रोक रहे हैं? हमने क्या गलत किया है? पुलिस एक ही जवाब दे रही है, हमें हाई अप से कहा गया है, हमें अथॉरिटी ने ऊपर से कहा है, क्या कारण है हमें कारण नहीं पता, हमने तुम्हें जाने नहीं देना। हमें 2-3 कर्मचारियों को बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है मारते मारते वो आगे निकले हैं, तो उसको हम इसमें एफआईआर करेंगे, दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और हमारे बहुत सारे विजुअल्स भी हैं। तो एक तरफ मनजिंदर सिंह सिरसा को आपने सुना, दूसरी तरफ जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर स्थिति देखिए किस कदर बेकाबू हो गई। ट्रैक्टर के आगे एक पुलिस वाला लगातार खड़ा रहा ताकि ट्रैक्टर को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन ट्रैक्टर पीछे से आगे यूं ही चलता रहा। इस झड़प में एक तरफ पुलिस वाले जख्मी, दूसरी तरफ वही किसान भी जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें यकीनन इस देश के लिए चिंतनीय है, लेकिन किसान फिलहाल दिल्ली कूच कर गए हैं, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान पंचायत की। इस किसान पंचायत में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया, उनसे उनकी समस्याएं पूछी, उनसे उनकी खेती और खेती से होने वाले फायदों पर भी लंबी बातचीत की। लेकिन इसी किसान पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर करारा प्रहार किया। गिन गिन कर पीएम ने केरल से बंगाल तक विपक्ष को निशाने पर लिया। किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाए। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकते हैं। आज किसानों को सम्मान दिलाने के लिए, किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए, किसानों को समझाने बुझाने के लिए, किसानों को किसी के बहकावे में न आने के लिए, किसानों के बारे में सब कुछ बताने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए।
किसान पंचायत के जरिए 6 राज्यों के किसानों से पीएम मोदी ने बात की। इन बातों में किसानों के हित की बातें कितनी थी वो तो बाद की बात है, मगर किसानों के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करने के नाम पर आरोप लगाया था कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज पीएम ने नाम नहीं लिया मगर पलटवार किया। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं, उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। नरेंद्र मोदी किसी का नाम नहीं ले रहे थे, मगर उनका निशाना कहां था ये बखूबी समझ आ रहा था। आखिर केरल के वायनाड से सांसद तो राहुल गांधी ही हैं। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ। पीएम ने आरोप लगाया कि किसानों के समर्थन के नाम पर विपक्ष तथ्यहीन, तर्कहीन बात कर रहा है। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। कांग्रेस पर तीखे वार करने के साथ ही पीएम के निशाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रहीं। पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार, तीखे प्रहार। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे विपक्ष कृषि कानून पर असंख्य झूठ फैला रहा है। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि वो लोग जिनका राजनीतिक रसूख खत्म हो गया है, वो किसानों को भ्रमित इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रचार के जरिए उनकी सियासत बची रहे। पीएम ने एक तरफ किसानों को दुलारा तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर करारा प्रहार करके ये संदेश दे दिया कि कृषि कानून पर सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी ने किसानों से बात तो की ही,
साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे किसानों के हित में सरकार तमाम योजनाएं बना रही है, कैसे किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं से किसान को फायदा मिल रहा है। पीएम ने आज 9 करोड़ किसान परिवार के बैंक खाते में सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए भी जमा किए। पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं आपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? 2580 रुपए का प्रीमियम किया था मैंने। अच्छा है ना, 2500 रुपया? हाँ सर। हाँ, और आपको मिला 54,000। सरकार की किस योजना का लाभ रहे आप? पीएम मोदी आज किसानों की बात किसानों के साथ करने के लिए हाजिर हुए थे। बड़ा काम। 6 राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। हाँ बोलिए, खेती में ज्यादा कमाई होती है कि पशुपालन में? खेती में भी होती है और उससे खेती के अलावा पशुपालन से मेरे को दूध मिलता है और उस दूध को मैं बेचकर मेरा परिवार और मेरे खेती में भी उसका राशि का चयन होता है सर जी। पहले सर पीएम जितना खुद सुन रहे थे उससे कहीं ज्यादा वो विपक्ष को सुना रहे थे कि देश का किसान क्या सोचता है, क्या करता है, क्या गढ़ता है, कैसे आगे बढ़ता है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिल रहा है उसको आप कैसे उपयोग करते हैं? गगन जी इतने दूरी पर हैं, इतने पहाड़ों में हैं, कैसे करते हैं आप? सर मुझे हर महीने के 4 महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर खर्चा किया। पीएम मोदी बात तो कर ही रहे थे, वो बता भी रहे थे कि उनकी सरकार में कैसे किसानों के दिन बहुरे हैं। पीएम ने एक क्लिक किया और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। पीएम ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना जब से शुरू हुई तब से किसानों के खाते में 1,10,000 करोड़ से ज्यादा भेजा जा चुका है। बीते कुछ महीनों में करीब 2.5 करोड़ छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है। हम मछली पालकों, पशुपालकों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। देश के किसानों की लागत कम करने के लिए काम किया। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग योजना शुरू की, लाखों सोलर पंप की योजना शुरू की, किसानों के लिए फसल बीमा कवच बनाया। करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी। मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। पीएम बोलते जा रहे थे और बताते जा रहे थे कि कैसे उनकी सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है। पीएम ने बताया कि देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा गया। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। दशकों पुरानी सिंचाई परियोजना को पूरा करने के साथ ही देश भर में पर ड्रॉप मोर ड्रॉप के मंत्र के साथ माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, उनकी भी संख्या बढ़ाई। पीएम ने किसानों को भरोसा दिया कि किसानों के विश्वास पर पीएम आंच तक नहीं आने देंगे। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पीएम ने तो भरोसा दे दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली की सीमा पर डटे किसान पीएम के भरोसे से कितना राब्ता रखते हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद किसानों से ऑनलाइन बातचीत की। इन किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को अपने हित में बताया है, लेकिन आंदोलन पर बैठे किसान उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। अब किसान बनाम किसान के हालात इस देश में बन गए हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर हाल ही में हमने प्रवर्ता फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा
जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। हमारी जमीन की फसलों का एग्रीमेंट कर लेंगे तो हमारी फसल कहाँ रहेगी, हम कहाँ बेचेंगे? ये तो सरकार ने नई नीति बनाई है, वो व्यापारियों के लिए खोला है, हमारे किसानों के लिए नहीं खोला। सर मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज जहाँ जैसी जरूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया। ये सारे मेरे साथी बैठे हैं, एक के खाते में प्रधानमंत्री हमारे अकाउंट चेक करा के दिखा दे हमारे खाते में कोई पैसा आया हो। फिर आपको क्या लगता है वो कौन से किसान? वो हमें नहीं पता कौन से किसान है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री या सरकार के जो हितैषी होंगे उनके खातों में जाते होंगे। हमारे जो किसान है, एक्चुअल किसान है, आगे ग्राउंड पे देखें उनके किसी के खाते प्रोग्राम महीना मत गिनो, हमको 3 महीने हो गए, 1 अक्टूबर से चल रहे हैं। 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए तो कोई बात नहीं, अगला नया साल भी यहाँ हो जाएगा। ये तो हो रहा है ना, अगला भी हो जाएगा। आप ये 26-27 2 दिन है जो फतेहगढ़ सरहंद का जो शोक समाचार होता है ना छोटे साहबजादों की शहादत का, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि जहाँ करोड़ कम हुई है या ज्यादा हुई है। सर हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल के नहीं, ये झूठ फैलाया जा रहा है जी। वो प्रधानमंत्री जहाँ सरकारें ये सारे प्रोपोगंडे करते हैं, वो प्रोपोगंडे हमेशा हर सरकार, कोई भी सरकार बनती है वो अपने आप करते हैं। वो बहुत से लोगों को जैसे दिखाया जाता है कि दिहाड़ी पे लाया जाता है, वो सारा का सारा सरकार का है। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी देखिए ऐसा है, जो ये 2-2 हजार रुपए डाल रहे हैं, ये जैसे बकरा हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया जाता है, वो वाला हिसाब है। अभी तो वो लालच दे रहे हैं कि जो छोटा किसान है वो बेचारा उसमें गुमराह हो जा रहा। जब उसकी भविष्य में जमीन चली जाएगी, या उसको अब 74 रुपए लीटर डीजल आज सरकार बेच रही, बताइए कौन सी दुनिया में ऐसा देश है जहाँ जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे 200-400 गुना उस पर टैक्स हो। पहले क्या करते थे गणेश जी? पहले यही खेती में काम था, सोयाबीन, तूर, चना। और खेती के सिवाय भी कुछ करते होंगे कि सिर्फ खेती करते हैं? नहीं, खेती के सिवाय सर जी मेरे पास 9 गाय है और 13 भैंस है, जिसका मैं दूध निकाल कर खेती में उसका पैसा लगाता हूँ। मोदी जी बचाते हैं, क्या चीज करें हम? फिर क्या करें? पट्टी छोड़ दें जमीनें? क्या करें? गन्ना तुम बुवा ना रहे, गेहूं तुम बुवा ना रहे, धान बुवा ना रहे, तो क्या चीज करें? मोदी जी से पूछा। ऑप्शन है, आप तो युवा किसान। जी सर, हमारे यहाँ यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन आप गन्ना की आप स्थिति देख लीजिए भाई साहब, 14-15 महीने हो गए कोई पेमेंट नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज धान में किसान की हालत हुई है इस बार की, जो धान 2000 रुपए क्विंटल बिकता था वो 800 रुपए 900 रुपए क्विंटल बिका है गाँव में। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने के भी आरोप लगाए। वहीं विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है और सरकार से कह रहा है कि वो किसानों की सुने और तीनों कानून को रद्द कर दे। आप कच्छ चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 22 किलोमीटर दूर में जहाँ खुले आसमान की तले महीनों भर
30 जान गंवाने का बाद भी किसान बैठे हैं। आप उनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं है, उनका जो मांग है, वो पूरी करने में क्या दिक्कत है आपको? आसमान टूट पड़ेगा क्या? ये कानून बदलने के लिए कि आसमान टूट पड़ेगा? हिंदुस्तान में कभी कोई कानून नहीं बदले। लैंड एक्विजिशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो क्यों आप जिद्दी पकड़ के बैठे हैं? मोदी जी भी मानते हैं कि इस कानून में 22 संशोधनों की जरूरत है। हम तो नहीं कह रहे, किसान भी नहीं कह रहे। तो जो कानून बनने से पहले ही 22 संशोधनों की जरूरत है, वो कानून गलत ही होगा। वो ठीक कैसे हो सकता है? तो आप ये कानून वापस लीजिए। रात के अंधेरे में, लॉकडाउन के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक अपने घर पर बुलाकर मोदी जी अध्यादेश से कानून ले आए। किसने कहा था? कोई किसी ने मांग की हो, विपक्ष ने, किसान संगठन ने, किसी ने मांग नहीं की। तो इसलिए अगर आपको वाकई में खुले मन से बात करनी है तो ये काले कानून वापस लीजिए। पीएम मोदी की किसान पंचायत में कई केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग जगह से जुड़े। किसान पंचायत के बाद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से भी इस कृषि कानून के तमाम फायदे गिनाए गए हैं। अब सवाल यह है कि गतिरोध कायम है, आंदोलनकारी किसान अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और सरकार कह रही है कि दरअसल ये कानून उनके हित में है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।